जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। अनंतम शुक्राना। सच में हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, या फिर आप समझ लीजिए कि हमारे जीवन में हमें कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलें, या फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जो हमारे अनुकूल हमें नहीं लगती, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होती हैं, जो कि हमें आने वाले समय में पता चलता है। ये हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु जी जो साक्षात हमारे सामने विराजमान है, सच में संगत जी इनकी मेहर, इनकी कृपा इतनी बड़ी है कि हम अपने आप को क्या तो सोचें और क्या हमारे मन में चले, क्या दिमाग में चले, कुछ मैटर ही नहीं करता। सच में हमारे सामने जो हमारे भगवान बैठे हैं, वो पता नहीं पिछला कितना जानते हैं और आगे का क्या जानते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों की सोच वहीं तक सीमित है जहाँ तक हमारा ज्ञान सीमित होता है। हमारा ज्ञान, हमारी समझ ही हमारे विचारों को प्रभावित करती है। अगर हमारे मन में एक उस दिव्य शक्ति के द्वारा दी गई रोशनी प्रज्वलित होने लगती है, तो संगत जी धीरे 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 हमारे अंधेरे मन में जो प्रकाश चारों तरफ फैलने लगता है, वो हमारे उस अंधकार को दूर करता है जो हमारे अंदर, हमारे दिल में, जो कि एक बहुत प्यारा और सुंदर एहसास प्रभु का होना चाहिए, वहाँ पर नहीं था। वो सब हमारा भगवान करता है। हमें उस अंधकार से बचाता है। उसकी रोशनी हमें उस तरफ लेकर चलने लगती है जहाँ पर हमें जाना है। हमारे कर्मास ही हमारे लिए सब कुछ मैटर करते हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे भगवान जो हमें समझाना चाहते हैं, वो यही समझाना चाहते हैं कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। आपके कर्म ही आपको जो भी यहाँ पर झेलने पड़ते हैं, जो कुछ भी आप परिस्थितियाँ सहते हो, या फिर आपके मन में या आपके विचारों में जो कुछ भी आपको झेलना है, वो सब उन कर्मों पे निर्धारित है। जो भी कर्म हमारे प्रभु ने हमें उन चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए एक ऐसी छोटी सी शक्ति दी है कि वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो भी कर्म आप करते हो, उसका आपके जीवन पर, आपके वास्तविक परिस्थितियों पर और आपके ऊपर कितना प्रभाव डालती है। सच में संगत जी सब कुछ यही है, अर्थ पर है। कहीं आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि बहुत स्पेशल आप कुछ करो तो आपको पता नहीं कहाँ जाके कौन सी ऐसी जगह स्वर्ग मिल जाएगा जहाँ पर आपको उसके बाद जीना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ स्टार्ट होती है और लाइफ ही डेड होती है। जो जन्म आपको दिया है, आपके कर्म, वहाँ से कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाता है। स्वर्ग और नरक की डेफिनेशन जो भगवान हमें समझाना चाहते हैं, वो यही, आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जीवन जियोगे, बुरे कर्म करोगे तो आप उस तरीके से यातनाओं से भरा जीवन जियोगे जो कि एक नरक के बराबर होती है। इंसान पैदा होते ही, जन्म लेते ही, इस संसार में आते ही उन रिश्तों से और उन सोल्स के कनेक्शन से जुड़ जाता है जो हमारे कार्मिक अकाउंट के अनुसार हमें मिली है। अगर हमारा कार्मिक बहुत अच्छा है तो हम बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। हमारा कार्मिक पुराना बहुत ख़राब है या कुछ भी ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल समय में हमें डाल सकता है,
तो वो हमें झेलना पड़ता है। ये परिस्थितियाँ तो बदलती रहती हैं, हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमारा मन शांत होना चाहिए जब हम अपने प्रभु से मिल जाते हैं। और जब हमारा प्रभु हमारा सब कुछ, जो कुछ भी हमें जिस रास्ते पर भी लेकर जाना चाहते हैं, उस रास्ते के अनुसार जो हमें दिखा रहे हैं, उसको समझने की, हमें अपने जीवन में उतारने की एक कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि संगत जी, हमारे कर्म, हमारा जीवन, हमें जो लाइफ मिली है, वो सब हमारी इंसानियत के ऊपर ही निर्भर करती है। हम कितने अच्छे इंसान बनेंगे, ये हमारे कर्म हैं। और हमारे कर्म क्या है? हमारे कर्म है वो विचार जो पल पल बदलते हैं और हमें किस रास्ते पर लेकर चल देते हैं। हमारी क्या कोशिश हो कि हमें सिर्फ सिमरन करना है, तो ये हमारा कोई बहुत बड़ा पुण्य कर्म है जो हमारे भगवान ने हमें ऐसा पुण्य कर्म दिया। क्योंकि हमारे जो प्रभु हैं, जो हमारे भगवान, हमें साक्षात अपना साक्षात्कार दे रहे हैं, जिन्होंने हमें शायद किसी कारणवश चुना है, वो जानते हैं कि हमारी काबिलियत क्या है या हम क्या कर सकते हैं, जो कि हम भी नहीं जान सकते, हम भी समझ नहीं सकते। हम लोग, हमारी औकात क्या, हम एक बिंदु भर है। एक छोटा सा आप पेंसिल से, नुकीली पेंसिल से डॉट लगाते हो ना एक पेपर के ऊपर, उस डॉट को ध्यान से देखना। जो पॉइंटेड पेंसिल होती है ना, उसका एक डॉट कितना छोटा होता है, उससे भी सूक्ष्म हम हैं, जिसको आप ये भी कह सकते हो माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहोगे तब आपको वो अच्छे से दिखेगा। ऐसा कुछ हम लोग हैं हमारे भगवान के सामने। लेकिन हमारा भगवान है क्या? वो हमें उस तरीके से देखता है, इतनी प्यार भरी नज़रों से देखता है। सिर्फ हमारे कर्म है जो उस पर हम लोगों को अलग अलग परिस्थितियों में डाल देते हैं। और हम अपने आप को अगर कंट्रोल में रखना सीख जाएं, अपने मन में, अपने विचारों में एक अच्छा इंसान बनने के गुण डालने लग जाएं, तो भगवान अपने आप ही हमारे साथ खड़ा हो जाता है आकर। सिर्फ विचारों से आप ये देखो कि अगर जैसे हमारे भगवान हमें कुछ सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? 2 एग्जाम्पल उन्होंने मुझे दिए, गुरु जी ने जो सिखाने के लिए सिखाए, कि एक तो मकड़ी होती है जो जाल बुनती है, और सच में कैसे जाल बनाती है, वो अपना घर बनाती है, ये उसका घर है। लेकिन वो घर क्या है? वो घर वो है जिसके अंदर वो उन जीवों को पकड़ कर खाती है। लेकिन वो घर घर नहीं है, वो एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पर वो लोगों का शिकार करती है। और हमारे घर में अगर कहीं जाला हो तो हम 2 सेकंड नहीं लगाते उसको तोड़ने में। आपने ध्यान देना, अगर कहीं जाला दिख जाता है, चाहे कोई दुकान हो, चाहे वो घर हो, चाहे दीवार हो, कहीं भी हो, हम उसको 1 सेकंड नहीं लगता, उसको उतार कर फेंक देते हैं। और एक चिड़िया भी है जो अपना पेड़ पर घोंसला बनाती है, चाहे वो उस घोंसले के अंदर रहे चाहे ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने बहुत मेहनत करके वो घर बनाया है, और उस घर में वो कितने दिन रहेगी और उड़कर चली जाएगी। लेकिन उसके बाद भी उस चिड़िया का घोंसला कोई नहीं तोड़ता, क्योंकि वो एक घर है जहाँ पर उसने अपने परिवार का पालन किया, और परिवार का पालन करने के बाद वो उड़ गई। ऐसे ही इंसान है, जब इंसान अपना घर बनाता है, अपनी खुशियों का घर, तो उस घर में अगर वो सबका ध्यान रखते हुए अपने परिवार के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर निकलता है, तो उस घर की कोई वैल्यू होती है। नहीं तो वो घर खाली पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि उस घर की कीमत कब होती है? जब उसके अंदर सब रहते हैं, जब उसके अंदर सब परिवार के सदस्य रहते हैं, तभी वो एक घर बनता है। वरना अकेला इंसान और खुद अकेला उसमें रहकर करेगा क्या? तो इसीलिए भगवान ने परिवार बनाया है, और परिवार भी हमारा उन सोल्स के अकॉर्डिंग बनता है जिनका कुछ ना कुछ कार्मिक के अनुसार कुछ गिव एंड टेक हमारी लाइफ से जुड़ा होता है। एक मकड़ी है जो अपना इतनी मेहनत से जाला बुनती है, उसके अंदर रहती है, बनाती है, और हम 2 सेकंड में उसे तोड़ देते हैं, क्योंकि उसके अंदर उसके भाव किसी को मार कर
अपना जीवन चलाने के कार्य होते हैं। चिड़िया इसलिए उसका घोंसला नहीं टूटता क्योंकि उस घर के अंदर वो अपना परिवार का पालन करती है और उड़ जाती है। मेहनत वो भी करती है, मेहनत मकड़ी भी करती है, मेहनत इंसान भी करता है। जब मेहनत इंसान करता है, इतनी मेहनत से वो घर बनाता है, चाहे वो खुद उसका इस्तेमाल ना करे लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ियाँ उस घर का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन यही चीज़, यही फ़र्क हमारा भगवान हमें समझाना चाहता है कि तुम हमेशा फ्यूचर 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 चिल्लाते रहते हो। जिस चीज़ के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, उस चीज़ को अगर तुम खुद इस्तेमाल ना कर पाओ तो आगे आने वाली जनरेशन को क्या समझाओगे। इससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों में संस्कार डालो कि संस्कार ऐसे हों कि वो अपना परिवार और उसको चलाने में सक्षम हो, ना कि बैठकर खाने में। और जितने वो सक्षम होंगे ना, वो उनके अंदर संस्कार इतने अच्छे होंगे, इतनी काबिलियत होगी, वो इतने काबिल होंगे कि वो अपना परिवार और अपना घर बना लेंगे। तो कुछ चीज़ें भगवान जो हमें पल पल सिखाते हैं कि मेहनत करनी है, मेहनत करनी सिखाओ, और वही सब जो तुमने अपने जीवन में किया है वो अपने आने वाली जनरेशन को सिखाओ। यही सब तुम्हें एक दूसरे से जोड़कर रखता है। वो उस मालिक की मर्ज़ी है कि कौन कहाँ किस वक्त, हर वक्त तो तुम हर किसी के साथ नहीं रह सकते, हर किसी को खुश नहीं रख सकते। हर किसी की खुशी हर किसी के साथ जुड़ी होती है। रिश्ते जैसे भी हों निभाने से निभेंगे, नहीं निभाओगे तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब चीज़ें इंसान के द्वारा बनाई गई हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसके लिए क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन सिर्फ आपके मन में अगर भाव अच्छे हैं ना, आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, आप परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो अच्छे भाव से करो, दिखावे से मत करो। दिखावे से किया हुआ कभी आपको कभी भी फलित नहीं होगा। आप उस चीज़ को बहुत आगे तक नहीं लेकर जाओगे। अगर दिखावे में जियोगे तो दिखावे में इंसान सब कुछ झूठ बोलता है और वो दिखावा ही बनकर रह जाता है। वो रिश्ते के अंदर जो प्रेम और समर्पण होता है वो नहीं रह पाता। हम नहीं जानते हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन जो भी प्रभु धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें समझाते हैं वो यही समझाते हैं। मेरे गुरुजी, मेरे इतने प्यारे गुरुजी, उनका सबसे बड़ा वचन यही है कि आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, किसी का दिल मत दिखाओ, बिल्कुल मत दुखाओ, और जो कर सकते हो, अगर तुम्हारे किसी कार्य को करने से किसी का अच्छा हो रहा है तो उसमें वक्त नहीं लगाना चाहिए और इतना सोचना भी नहीं चाहिए। आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो ना, तो आप अपना कार्य करो। अगर सामने वाला कुछ समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा तो उसका कर्म है, लेकिन आप अपनी अच्छाई मत छोड़ो। आपकी अच्छाई ही आपका गुण है और इसी गुण को देखकर भगवान आपके साथ हुए हैं, और इस गुण को बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देना। जो भी आपका कार्य है, जो आपका नेचर है, जो आपका स्वभाव है, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो उस भगवान ने गॉड गिफ्ट के रूप में आपको दी है कि आपके अंदर करुणा है, प्यार है, दया है, वो हमेशा रखो। किसी को देखकर अपने आप को बदलने की कोशिश मत करो। जो आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से करते हो उसको करो, और शर्म कभी मत करो। कभी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो काम उस भगवान ने दिया वो बहुत बड़ा है, और अपने अंदर एक शांतिपूर्वक इतना सुकून आपको मिलेगा जब आप उसका नाम जपते हुए उस समय को जीते चले जाओगे। प्रभु जहाँ रख रहा है, जिसके साथ रख रहा है, जैसे रख रहा है, खुश रहने की कोशिश करो और उसका नाम जपो, क्योंकि भगवान तभी मिलता है जब आप अच्छे हो और सच्चे हो और सबके लिए अच्छा भाव रखोगे। कोई कैसा है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपकी लाइफ में पता नहीं कितने रिश्ते आएंगे, कितने रिलेशंस आएंगे, आपसे जुड़ेंगे, और जुड़ के पता नहीं कितने वक्त तक वो आपको कुछ सीख देने के लिए ही आपके साथ रहेंगे और फिर जुदा हो जाएंगे। सच में कोई साथ नहीं रहता सिवाय भगवान के, और ये बहुत बड़ी हकीकत है, सच्चाई है। सब लोग सिर्फ अपनी
इस कलयुग में तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो अपने से पहले किसी और का सोचे। लेकिन जो भी हो, जैसे भी हो, जितने इंसान होंगे उतने थॉट होंगे और उतने ही सोचने के तरीके होंगे और उतने ही करने के तरीके होंगे। एक कर्म होगा तो अगर 50 लोग हैं तो वो अलग अलग तरह से करेंगे। सबका सोचना, विचारना और करना एक नहीं हो सकता। भगवान एक है, भगवान एक ही रहेगा और उसका वचन भी एक है, लेकिन हम इंसान बहुत सारे होंगे और सबके अलग अलग विचार होंगे और उन सबको अलग अलग तरीके से हमारा प्रभु हैंडल करता है। उन्हें भी पता है कि मेरी कौन सी संगत किस हद तक जा सकती है। ये सब उनके ऊपर है। एक इंसान ही ऐसा जीव है जिसको याद रखने की और सोचने समझने की शक्ति दी है। ये शक्ति हर किसी को भगवान नहीं देते, और अगर दी है तो उसका सही उपयोग होना चाहिए। क्योंकि दीपक क्या है? दीपक जब रोशनी देता है तो जो उसके चारों तरफ अंधेरा होता है ना, उस अंधेरे को धीरे 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 ख़त्म कर देता है। लेकिन उस अंधेरे को ख़त्म करने में जो उसका खुद का प्रकाश इस्तेमाल किया जाता है ना, उसमें वो खुद जल जाता है। उसमें डला हुआ तेल जल जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता। क्योंकि दूसरों को अगर रोशनी देनी होती है तो हमें अपने जीवन को जलाना पड़ता है, और यही एक सबसे बड़ा कर्म है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि हमारे अंदर अगर कोई अच्छे भाव हैं तो हम उसको अच्छा ही रहने दें। औरों को देखकर उसमें बुरे भाव ना आने दें। लोग तो बहुत मिलेंगे और मिलके चले जाएंगे। किसी को देखकर अपने आप को मत बदलो, अपने अंदर की अच्छाई को मत बदलो। ये जो जीवन है जिस तरीके से चला रहे हैं भगवान, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उस प्रभु का सिमरन करना है जिसने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और जो हमें अपने साथ अपने रास्ते पर लेकर जा रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कैसा है, क्या कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें जो जीवन में एक राह मिली है, जो दी है उसने, हमें उस राह पर चलना है। जिस तरीके से दीपक सबको रोशनी देता देता खुद को जला देता है, इसी तरीके से अगर इंसान अच्छे कर्म करता है ना, तो धीरे धीरे उसके बुरे कर्म भी ख़त्म हो जाते हैं। उसके अंदर की बुराई भी ख़त्म हो जाती है और एक अच्छाई अंदर अपना स्थान बना लेती है। हर चीज़ का समय होता है। जैसे सूर्य देव उगते हैं तो उनका अपना समय है, उनका समय है बहुत सेलेक्ट। उनका नियम जो है वो अपने नियम के अनुसार चल रहे हैं। अगर वो शाम को डूब जाते हैं तो वो अगले दिन जब निकलते हैं तो वो पिछला दिन याद नहीं रखते कि मैं कल क्या क्या चीज़ें देखकर या जो भी उनके साथ हुआ, वो अंधेरा जो उन्होंने कैसे किया, वो सब याद रखे नहीं। वो अगले दिन नई सुबह, नई रोशनी, नई किरणें, उसके साथ जो वो जन्म होता है, इसी तरीके से हमारा भी होता है। हम पिछला दिन, पिछली बातें कब तक याद करके रखेंगे कि कौन क्या है, किसने हमारे साथ क्या किया? सबका कर्मा अलग अलग है। हम उन बातों को लेकर दुखी नहीं हो सकते और ना ही हमें दुखी होना है। ना किसी से इतना जुड़ना है कि मेरे ऊपर या जो भी संगत किसी को अपने साथ अटैच्ड मानती है उसका प्रभाव अपने ऊपर पड़ने दे। कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसने क्या किया, सब भूल जाओ। अगला दिन जो नई सुबह हमारे प्रभु ने दी है, इस कलयुग में जो जीवन जीने के तरीके से जो भी नया दिन वो दिखा रहे हैं, हमें उसका शुक्राना करना है। हमें सिर्फ अपने जीवन में एक आदत डालनी है, शुक्राना बोलना आना चाहिए। ये जो शुक्राना होता ना, ये सबको बहुत छोटा वर्ड लगता है, लेकिन ये शुक्राना वो है जो भी जीवन, जो कुछ भी हमारा भगवान हमें दे रहा है, उस सब का हमें उन्हें धन्यवाद करना है।
और उस नई सुबह का शुक्राना करना है जो सुबह उन्होंने हमें उठाया, हमें जगाया, हमें नई ज़िंदगी की एक नई रोशनी दी और हमें उस रोशनी को पकड़कर ही चलना है। उसी रोशनी के पीछे पीछे चलना है जो हमारी दिव्य शक्ति रोशनी दिखाकर उस अंधेरे रास्ते में से हमें लेकर चलती जा रही है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। संगत जी, मंजिल क्या है? मैं बार बार यही बोलती हूँ कि मंजिल हमारे लिए क्या है? हमारी इच्छाएं नहीं हैं, हमारी ज़रूरतें नहीं हैं। वो मंजिल, वो प्रकाश, वो जहाँ हमें पहुँचना है, हमें उस दिव्य शक्ति के साथ अपनी मंजिल का मतलब होता है कि हमें उस जगह पहुँचना है जहाँ पर हम खड़े होकर देखेंगे कि हमने अपने पिछले जीवन में अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली और अब हमें अपने प्रभु के साथ उनके चरणों में मुक्ति चाहिए। ये है मंजिल। और इन कार्मिक जो हमारा सर्कल चल रहा है, जो कार्मिक अकाउंट चल रहा है, इन सब को ज़ीरो करना है। इन सब को ज़ीरो होते ही हम अपने प्रभु के चरणों में लीन हो जाएंगे। और ये सब करने में हमारा भगवान ही हमारी मदद करता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमें कुछ समझ है ही नहीं। समझ तो वो भगवान दे रहे हैं और वो जो सब हमें सिखा रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, उन कदमों पर, उन वचनों पर, उनकी दिखाई हुई, सिखाई हुई उन बातों पर चलना है और अपने भगवान पर जो भरोसा हमारा है उसको इतना रखना है कि हमें कोई भी फ़र्क ना पड़े सिवाय उसकी खुशी के। क्योंकि अगर हम अपने भगवान को खुश रखना चाहते हैं तो उनकी मर्ज़ी के अनुसार हमें चलना है और सीखना है और जीना है और सरेंडर करना है। सरेंडर ही एक असली जो सीढ़ी है वो हमारे भगवान तक हमें जोड़ती है। जैसे वो चलाए, होना वही है जो वो करेंगे। पल पल सब कुछ वही हो रहा है, हमारी जीवन की प्लानिंग उनके हाथ में है। और जब धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां करवट लेने लगें और कुछ घटनाएं ऐसी घटने लगें जो हमारी समझ से तो खैर बिल्कुल अलग है, बहुत कुछ ऐसा लगेगा जैसे कोई मूवी चल रही है, कोई पिक्चर चल रही है और पता नहीं क्या सब कुछ हमें अपने चारों तरफ दिखने लगता है। तो ये उसका की कृपा है, उसका एहसान है कि वो कब कहाँ से कौन सी ब्लेसिंग हमें अपने प्यार से, इतने प्यार से हमारी झोली में डाल देते हैं कि हम उसे कभी समझ ही नहीं सकते। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और इस शुक्राने के लिए, इस शुक्राने को करने के लिए जितनी वडियाई करें हम अपने महाराज की उतनी कम है, क्योंकि उसने जो दिया है वो कोई दे ही नहीं सकता। उनका साथ सबसे कीमती है। हमारा जो भी कुछ हमारा प्रभु हमें बख्श रहा है, हमारे ऊपर अपनी कृपा कर रहा है, उसके सामने सब कुछ ज़ीरो है। सबसे बड़ी दौलत हमारे भगवान का साथ है, उनका प्यार है और उनका आशीर्वाद है, उनका एहसास है। इसके सामने कुछ भी, कोई भी चीज़ कोई वैल्यू नहीं करती। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर अपने गुरुजी महाराज का गुणगान करने के लिए फिर से पूरे भाव के साथ हम उनका सिमरन करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।